Hello everyone, let's discuss a small topic today, that is superposition principle in electrostatics. What does it state? It states that when a number of charges are interacting, the electrostatic force between two charges is not affected by the existence of other charges, and the total electrostatic force on a charge is the vector sum of all the forces due to other charges. इसका मतलब क्या है? I have considered here a system of 3 charges. दो से ज़्यादा हैं. जो हम कूलम्स लॉ लगाते हैं वो दो चार्जेस के बीच में होता है. यहाँ पर हमने दो चार्जेस से ज़्यादा चार्जेस लिए हैं, Q1, Q2 एंड Q0. नाउ अगर मैं देखूं Q0 पे Q1 की वजह से कितनी फोर्स लग रही है. लेट अस सपोज तीनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, Q1, Q2 और Q0 तीनों पॉजिटिव हैं. तो Q0 पे Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगी वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी, because it will face a force of repulsion. दोनों के दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो Q0 जो फोर्स लगाएगा, Q1 जो फोर्स लगाएगा Q0 पे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा. तो Q0 पे जो Q1 की वजह से फोर्स लग रही है उसमें Q2 कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है. दिस इज व्हाट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेज. इट्स अ म्यूचुअल फोर्स, दो चार्जेस के बीच में है और इसमें बाकी जो चार्जेस हैं उनके एग्जिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो लेट अस सपोज इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R1 और इस डायरेक्शन में मैं एक यूनिट वेक्टर लेती हूँ R1 कैप. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स F1 वेक्टर जो Q1 Q0 पे लगा रहा है. द वैल्यू विल बी गिवन बाय F1 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर इन द डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या है? R1 कैप. रिपल्शन फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है. नाउ जो Q0 पे फोर्स लगेगी ड्यू टू Q2. यहाँ पर जो Q2 है, Q0 पे जो फोर्स लग रही है Q2 की वजह से वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रही है. नाउ इस Q0 पे जो Q2 की वजह से फोर्स लग रही है उसमें Q1 कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर खाली दो चार्जेस के बीच में फोर्स हम कंसिडर करेंगे. अदर चार्जेस डू नॉट अफेक्ट द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन द अदर टू चार्जेस. ये फोर्स म्यूचुअल होती है, तो Q0 पे जो फोर्स लग रही है Q2 की वजह से उसमें Q1 कोई रोल प्ले नहीं करेगा. तो लेट अस सपोज ये जो डिस्टेंस है इसको मैं लेती हूँ R2 और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको मैं लेती हूँ R2 कैप. सो इन दैट केस F2 वेक्टर विल बी गिवन बाय F2 वेक्टर इज इक्वल टू K Q2 Q0 upon R2 square in the direction R2 cap. So if I need to find the resultant force, ये Q0 पर नेट फोर्स कितनी लगेगी? तो नेट फोर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, इनको वेक्टोरियली ऐड कर दूंगी, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर को. तो वेक्टोरियली ऐड करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं पैरेललोग्राम लॉ लगाती हूँ. आई कंप्लीट द पैरेललोग्राम. इस तरीके से मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करती हूँ और इफ आई मेक अ डायगोनल, तो डायगोनल मुझे क्या देगी, द नेट फोर्स. उसकी डायरेक्शन भी हमें पता चल जाएगी और मैग्नीट्यूड हम पता लगा लेंगे बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. नाउ अगर यहाँ पे Q1 Q2 से ज्यादा चार्जेस होते हैं, लेट्स सपोज Q1 Q2 Q3 एंड Q0, तो उसके अंदर हमारी नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट होती? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर एंड so on depending upon how many charges we have. Let us suppose हमारे पास more than two forces हैं, तीन forces मैंने यहाँ पर दिखाई हैं. तो इनका एडिशन करने के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो आई एम गोइंग टू डिफाइन कि मेरी x एक्सिस y एक्सिस कौन सी है. लाइक दिस विल बी माय x एक्सिस, सो दिस इज y एक्सिस एंड दिस विल बी माय x एक्सिस. और मैं इसके कंपोनेंट्स ले लूंगी, हर एक फोर्स के कंपोनेंट्स कितने होंगे, तो x एक्सिस के कंपोनेंट्स में ऐड कर दूंगी, y एक्सिस के कंपोनेंट्स में ऐड कर दूंगी, और जो x एक्सिस का कंपोनेंट आएगा और जो y एक्सिस के कंपोनेंट्स आएंगे उनको मैं वेक्टोरियली ऐड कर दूंगी. नाउ इसी तरीके से मैं किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का भी एडिशन कर सकती हूँ. लेट्स सपोज इस पॉइंट पे एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है E1 वेक्टर और एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है E2 वेक्टर. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दिस एट दिस पॉइंट P, तो इसमें मैं क्या करूंगी, आई सिंपली ऐड द टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर.
So this will give me the direction of net electric field as well as the magnitude of net electric field. Simply vectorially मैं इनको add कर दूंगी. So this is what superposition principle says. I hope you understood this lecture. That's all for now.